यान्ति अधमाम गतिम। पढ़िए इसको। पंकज प्रभु, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। ये धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि ये जो असुर है ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको निचली योनियां प्राप्त होती हैं। कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो जितना ज्यादा पाप करता है उसको उतनी निचली योनि प्राप्त होती है। तो जिन लोगों का की चेतना ऊपर है उनको देवताओं की योनि मिलती है, जिनकी और कम है उनको मनुष्यों की मिलती है, जिनकी और कम होती है उनको कुत्ती बिल्ली की योनियां मिलती हैं, चार पैर वाले। और जिसकी चेतना बहुत कम होती है, जो चलने फिरने के लायक भी उसको उतना स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, वो गड़बड़ कर देगा, उसको पेड़ पौधे की योनि मिलती है। तो इस तरह से इन असुरों को भगवान बोलते हैं हम निचली योनियां देते हैं। लेकिन जहां तक कंस इत्यादि की बात आती है, उनका भगवान स्वयं आके उद्धार करते हैं। फर्क क्या है? फर्क यह है क्योंकि वो लोग भगवान में उनका चित्त लगा हुआ था, कंस इत्यादि का, बाकी असुरों का नहीं लगा है। तो जिसका नहीं लगा उसको निचली योनियां मिलती हैं, लेकिन जिसका चित्त भगवान में लगा रहता है उसको भगवान की प्राप्ति होती है। ये 7वें स्कंद में भी आता है। 7वें स्कंद में परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि ऐसा कैसे हो गया कि शिशुपाल को भगवान में लीन होने का मौका मिला, उद्धार हो गया, और जो वेण था, वेण राजा वेण, उसको नरक की प्राप्ति हुई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको ऐसी प्राप्ति हुई, ऐसी योनि मिली और दूसरे को दूसरी योनि मिली? ये तो उचित नहीं दिख रहा है। ऐसा क्या रूल क्या है? हाँ। तो वो क्या बोलते हैं, कतमो अपि विनाश्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशयेत्। तो जहां तक वेण की बात आती है, उसने 5 तरीके से भगवान को याद नहीं किया था। पंचानां पुरुषं प्रति, वो क्या क्या 5 तरीके हैं तो उसके बारे में पहले श्लोक में दिया हुआ है। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः आविष्टम अधम वित्वा बहवस्तत् गतिम गता। और फिर उसको उदाहरण देते हैं गोप्य कामात्, जो गोपियां थी। तो वैसे गोपियों का जो प्रेम है एकदम शुद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ गोपियां थी जिनके अंदर थोड़ा सा शुद्धता बाकी थी। तो उनके थोड़ी सी काम की भावना थी, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण की ओर थी, वो क्या है, उनको भगवत प्राप्ति हुई द्वेषात्। और द्वेष का उदाहरण आता है गोप कामात् भयात् कंसो। हाँ, भय के बारे में उदाहरण आता है कंस का। कंस हमेशा भयभीत रहता था। अगर उसको कोई भी चीज दो दिखाई देती थी तो उसको लगता था कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो कहीं भी कुछ दो दिख गया, 2 चिड़िया दिख गई तो लग रहा है कृष्ण बलराम आ रहे हैं। पत्नी भी 2 थी, तो जब पत्नी आती थी सिद्धि प्राप्ति तो उसको लगता था कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं। तो उस तरह से वो भयभीत रहता था और हमेशा कृष्ण को याद करता रहता था। भयात् कंसो द्वेषा चेज्जा देयो नृपः। और जो चेदी राज मतलब शिशुपाल इत्यादि थे, वो कृष्ण से द्वेष करते थे। ऐसा द्वेष था कि शिशुपाल पैदा होते ही कृष्ण को गाली देना चालू कर दिया। तो बाकी बच्चे बोलते हैं ताता पापा मामा, वो गाली देना चालू कर दिया उसने बचपन से। तो ऐसा द्वेषाद द्वेषा चेतन संबंधात विष्णा स्नेहात यूयम भक्ता वयम बोलते हैं। और जो विष्णुवंशी हैं वो समझते हैं कि कृष्ण हमारे संबंधी है। और नारद मुनि कहते हैं जो हम लोग हैं, हम जैसे भक्त लोग, वो कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। तो इस तरह से ये सब लोग कैसा है, ये सब लोग क्योंकि कृष्ण में इनका मन लगा हुआ था, इनका सबका उद्धार हो जाता है।
वैसे दुख होता है, जो लोग ज्यादा भय भय का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, भय का जो कष्ट होता है संसार में सबसे बड़ा कष्ट है। तो वो कंस को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसका उद्धार हो गया। क्यों उद्धार हो गया? क्योंकि वो उसने मन को कृष्ण में लगाया हुआ था। इसलिए बोलते हैं तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवेशित, मन को कृष्ण में निवेशित करना है। तो ऐसे लोगों को उद्धार मिल जाता है। लेकिन यहाँ भगवान उन असुरों की बात कर रहे हैं जिनका भगवान में मन नहीं लगा रहता है, तो उनको निचली योनियों में जाना पड़ता है। तो उस तरह से भगवान बोलते हैं क्योंकि मैं कृपा का सागर हूं, अगर मन मुझ में लगा है तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो जो उद्धार भक्तों को मिलता है, ज्ञानियों को मिलता है, भगवान की कृपा से कभी कभी उनको भी उद्धार मिल जाता है। हाँ? तो इस तरह से भगवान कभी कभी असुरों का उद्धार करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रोध के कारण कह रहे हैं कि उनको मैं निचली योनियों में फेंकता हूं, उनका कोई उद्धार होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। तो इस तरह से तो कई जो राक्षस हैं, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनका उद्धार भगवान ने किया, लेकिन जिनका मन भगवान में नहीं लगता है या भक्तों की कृपा नहीं मिलती है, उनका उद्धार नहीं होता है। तो जो भी असुर कृष्ण लीला में थे, सबका आप देखेंगे पूर्व जन्म लिखा हुआ है गर्ग संहिता में, क्योंकि उनको श्राप प्राप्त था कि मात्र कृष्ण ही उनका उद्धार कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। ऐसे असुरों का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। तो उस तरह से जिसको भगवान की कृपा मिलती है या भक्तों की किसी तरीके से कृपा मिलती है, उसका उद्धार हो जाता है। अन्य जो लोग हैं, अन्य जो असुर हैं, उनको निचली योनियों से गुजरना पड़ता है। हाँ। तो फिर अर्जुन के मन में आने लगता है कि अरे मेरे अंदर भी तो असुर के गुण हैं। भक्त लोग नम्र होते बार बार लगने लगता है, तो हे भगवान मेरे अंदर भी इतने सारे असुर घुसे हुए हैं, प्रवेश किए हुए हैं, इतने सारे असुरों से मैं कैसे बच सकता हूं? तो कई बार हम लोग असुरों के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं कि अरे कितने दुष्ट थे, लेकिन वो आसुरिक प्रवृत्ति हमारे अंदर भी है। कभी कभी रावण आ जाता है, काम की भावना बढ़ जाती है, कभी देश की भावना बढ़ जाती है और शिशुपाल आ जाता है, कभी लोग बढ़ जाता है हिरण्यकशिपु का, या फिर हिरण्याक्ष, या फिर हम कुंभकर्ण आ जाता है अंदर। तो उस तरह से हमारे अंदर भी असुर हैं। शुद्ध भक्तों के अंदर असुर नहीं होते हैं, फिर भी उनको लगता है कि असुर है। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा था, तो इसलिए भगवान बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु जैसे आपने कहा कि गोपियों के अंदर में काम की भावना थी, तो किस तरह की काम की भावना थी उनके अंदर में? हाँ, जैसे गोपियां हैं, गोपियों का भाव एकदम शुद्ध है, लेकिन कुछ गोपियां थी जिनका, जो भगवान के साथ नहीं आई थी, जिनका 99% परफेक्शन हो चुका था, लगभग पूरा हृदय से कलमश निकल चुका था, लेकिन थोड़ा सा काम की भावना उनके अंदर थी, तो कृष्ण को प्रेमी के रूप में देख रही थी। वाकई गोपियां जो प्रेमी के रूप में देख रही थी, वो था उनका नित्य व्यवहार, उसको कुछ गलत नहीं कहा जाता है। लेकिन कुछ गोपियां थी जो ट्रेनिंग ले रही थी, जो लगभग सोचती लेकिन थोड़ा सा कलमश उनके अंदर था, तो उनके बारे में यहां बोला जा रहा है कि उनका कलमश भी क्योंकि कृष्ण की ओर था, तो वो भी शुद्ध हो जाती है। प्रभु उनको तो, गोपियों को तो ऑलरेडी भगवत धाम है, उनके वो तो भगवत धाम में ही है। दो तरह की गोपियां हैं, एक गोपियां हैं जो भगवान के साथ में संसार में आती हैं, और दूसरी हैं जिनको अभी परफेक्शन मिलने वाला है। तो जो गोपियां नित्य धाम से भगवान के साथ आती है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, लेकिन जो अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, जो अभी तक भगवत धाम जाने वाली हैं, तो वो उनका हृदय में थोड़ा सा कलमश हो सकता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं अपने उसमें टीका में लिखते हैं।
और प्रभु जैसे यहाँ पे ईर्ष्यालु और क्रूर, तो प्रभु ये ईर्ष्यालु और क्रूर तो हम लोग सब में ही है। हाँ देखिए, इसलिए तो आगे अभी बात चल रही है ना, इसलिए भगवान अभी बताएंगे क्या करना है। तो क्या करना है भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान किसी से घृणा नहीं करते, तो जिसको निमंत्रण योनि में भेजते हैं तो क्या निमंत्रण योनि में जाके भगवान को याद करेंगे? नहीं, वो भगवान को याद नहीं करेंगे, लेकिन भगवान घृणा नहीं करते हैं, क्यों नहीं? उसका मतलब क्या है, उन लोगों के लिए वही योनियां अच्छी हैं। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमको स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं है, हम भी पाप पाप करते हैं तो क्या हुआ, स्वर्ग जाना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप जिसकी बुद्धि निकृष्ट उसको स्वर्ग भेजेंगे तो स्वर्ग उसको नरक जैसा लगेगा। जैसा आपने देखा ना, सुबह सुबह कई बार, आज नहीं, आज से हम जब छोटे थे तब हमको याद है, सुबह सुबह दूरदर्शन पे हुआ करता था शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत को जो लोग सत्गुणी हैं उसको बड़ा पसंद करते हैं, और जो लोग रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, वो बोलते थे क्या दिमाग खराब कर दिया, सुबह से सर में दर्द कर दिया, अभी पट्टी बांधनी पड़ेगी सर में। तो जो रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, उनको सत्वगुणी स्थिति भी कैसी लगती है, खराब लगती है। इसलिए निचली योनियां क्यों दी जाती हैं, एक तो उनको सुधारने के लिए कि वो भगवान की तरफ मुड़ेंगे, और दूसरा कारण है कि उनकी भावनाएं भी वैसी हैं, उनकी चेतना वैसी है कि उसमें उनको उन्हीं चीजों में आनंद आएगा। जैसे आजकल अगर मान लीजिए हम मनु महाराज का शासन लगा दें मनु संहिता के अनुसार, तो भारत में आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो उसको अपोज करने लगेंगे, क्योंकि उनको पाप करने की प्रवृत्ति है। यह भी हुआ भी था जब आज से 7-8 साल पहले, जब मोदी जी ने अश्लील जो भी साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उनको उन पे बैन लगाया था। भारत में बहुत सारे ऐसे क्रूर और दुष्ट मूर्ख लोग थे, कामुक लोग, कि उन्होंने सबने अपोजिशन चालू कर दिया कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब हमारा हक है, आप हमारा हक कैसे छीन सकते हैं। अब जिसको नरक जाने का हक चाहिए उसको स्थिति भी वैसी देनी चाहिए, यूनियन होनी चाहिए वैसी। तो ऐसे लोगों को कुत्ता बुल्ले का शरीर ही अच्छा है उनके लिए मनुष्य शरीर नहीं बना हुआ है। तो इसलिए ये भगवान की कृपा है एक हिसाब से। जैसे शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, अगर कोई आपको शॉपिंग मॉल में जाते समय बोल रहे हैं, मान लीजिए प्रभु जी आपसे बोल रहे हैं आपको जो कपड़ा खरीदना हो खरीदिए, ये प्रभु जी की सजा है या प्रभु जी आपको वो दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं? एक तरफ से सजा ही है। हाँ? तो बाबू ये सजा ही है, जो हमको नहीं चाहिए हम वो भी ले लेंगे। नहीं नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, आपको जो इच्छा है वो ले सकती हैं आप। प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप जाइए और शॉपिंग मॉल में जो खरीदना हो खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा है बाबू। हाँ तो अच्छा है ना। तो भगवान ने भी ऐसी 84 लाख ड्रेसेस दी हुई हैं, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। तो इस हिसाब से भगवान की ईर्ष्या नहीं है, भगवान की कृपा है। लेकिन ये है जो भी पाप किए उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि भाई हर कोई सर्दी में हाँ पतले कपड़े खरीद लेता है। लेडीज हैं कई बार वो कट स्लीव का या अभी हाफ वो पहन रही हैं सर्दी के टाइम पे, तो ठंडी लगेगी ना। आप जो चाहें खरीद सकती हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे आप कपड़े पहनेंगे उस हिसाब से आपको भुगतना पड़ेगा। या गर्मी के मौसम में कोई एकदम ऊनी कपड़े पहन लेता, हमको ये पसंद है हम यही पहनेंगे गर्मी के मौसम में, तो परेशान रहेगा। तो इस तरह से हर शरीर के साथ में कुछ सुख और कुछ दुख आते हैं, पर इच्छाओं के अनुसार भगवान एक शरीर देते हैं। ठीक है, ओके। तो आगे भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वाराम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस तस्माद् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं,
काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान बोलते हैं ज्यादा त्यागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 त्याग दीजिए तो बाकी सबका अपने आप क्लियर हो जाएगा। कौन से? काम, क्रोध, लोभ। और एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबकी जड़ क्या है? काम ही है, भौतिक कामना है। जब भौतिक कामना होती है काम, तो काम सिर्फ स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं है, भौतिक कामनाओं को भी काम कहते हैं। काम में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आ जाता है। मान लीजिए किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है, श्याम सुंदर को रसगुल्ला मान लीजिए बहुत पसंद है। आपको पसंद है श्याम सुंदर को? हाँ प्रभु जी, ये तो बंगाली लोग का सभी का पसंद है। इसलिए हमको मालूम है, इसलिए आपका नाम लिया। और मान लीजिए आप रसगुल्ला कोई खाने जा रहे हैं, मुंह में डालने जा रहे हैं, और एकदम से कोई छीन के आपके हाथ से अपने मुंह में डाल लेता है, तो क्या होगा? आपको कैसा लगेगा? क्या श्याम सुंदर को? क्रोध क्रोध आता है। हाँ, गुस्सा आएगा। अरे क्या खाने जा रहा था ना, एकदम से छीन के खा लिया अपने मुंह हमारे हाथ से। तो काम में जब विघ्न पड़ता है तो क्रोध आता है, तो काम से ही क्रोध आता है। और काम अगर पूरा हो जाता है तो लोभ आता है। लोभ मतलब अभी एक और मिल जाए तो। कई आप देखना, जब लोग पंगत में बैठते हैं या फिर मंदिर में बैठते हैं प्रसाद के लिए, तो जो आइटम बहुत पसंद है अगर लिमिटेड हो जाता है, लिमिटेड मतलब अभी एक ही रसगुल्ला मिलेगा, तो खाने के बाद में लोग, कई लोग वेट करते रहते हैं एंड तक। क्यों वेट करते रहते हैं? किसी को पता क्यों वेट करते रहते हैं एंड तक? बच जाएगा तो मिल जाएगा। हाँ, बच जाएगा तो हमको एक दो और मिल जाएगा। तो उस तरह से काम पूरा हो जाता है तो लोभ बन जाता है, काम नहीं पूरा होता है तो क्रोध आता है। तो उस तरह से काम, क्रोध, लोभ। भगवान बोलते हैं 3 से अगर आप बच जाएंगे तो आपको ऊंची योनियां मिलेंगी। अन्यथा काम, क्रोध, लोभ से जितना बंधे रहेंगे, नरक के द्वार उतने ही खुल जाएंगे। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये नरक के द्वार हैं। तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। और आप देखेंगे अगर किसी भी पुलिस थाने में जाइए, अपराध जो है मुख्यतः इन 3 की वजह से होते हैं, जो सबसे बड़ी 3 समस्या है। अब कलयुग में आप देखेंगे मुख्य 3 समस्या है। एक समस्या है वो है हिंसा, वायलेंस, मर्डर। ये किसकी वजह से होता है? इन 3 अनर्थों में से किसकी वजह से होता है? काम और क्रोध। क्रोध, जनरली क्रोध की वजह से होता है। क्रोध में लोग एक दूसरे को मार देते हैं, लड़ाई का झगड़ा करते हैं। दूसरा है करप्शन। करप्शन किसकी वजह से होता है? काम लोभ। लोभ के कारण होता है। लोभ के कारण करप्शन होता है। और तीसरा जो है वो है रेप केसेस वगैरह जो होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? काम के कारण। काम के कारण। तो आप देखेंगे ये जो 3 है, ये 3 मुख्य समस्या है, और बाकी जो समस्या है वो इन तीनों का मिश्रण होती है यहाँ पे लगभग। लेकिन आप देखें कहीं भी जाइए, पुलिस से पूछिए कौन कौन सी फाइल ज्यादा है, इन 3 की फाइल आपको ज्यादा मिलेगी। तो काम, क्रोध, लोभ, इन सब के कारण, इन्हीं के कारण सारी दुनिया में दिक्कत है। वो लेकिन बोलते हैं ना, ये तो खत्म होता नहीं, इसको डाइवर्ट कर देना है। हाँ, डाइवर्ट कैसे करना है? भगवान की सेवा में ना। इसलिए जब तक भक्तों की कृपा नहीं मिलेगी तब तक ये साफ नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, हरे कृष्णा। ये प्रभु जी, फिर ये ईर्ष्या कैसे जन्म लेती है? ईर्ष्या किस कैटेगरी में आएगी? ईर्ष्या भी आप देखेंगे, ईर्ष्या भी काम के कारण ही आती है। हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति भी वही प्राप्त करना चाहता है, तब हमको उससे ईर्ष्या होती है। इसलिए आप देखने का, दुकानदार को दुकानदार से ईर्ष्या होती है, गायक को गायक से ईर्ष्या होती है,
सास को बहू से ईर्ष्या होती है, बहू को सास से ईर्ष्या होती है। तो सबकी ईर्ष्या आप देखेंगे आपस में, जहां पे आपका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है वहां पे होती है। जब हमको वो चाहिए, दूसरे को, व्यक्ति को वही प्राप्त करना है, तब ईर्ष्या होती है। जैसे बच्चों में आपस में क्लासमेट्स ईर्ष्या होती है कि हमको ज्यादा नंबर चाहिए, उसके ज्यादा आ जाते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो भौतिक कामना ही हर चीज का जड़ है। ठीक है ना? लेकिन प्रभु जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज हमारे पास हो चाहे नहीं हो, लेकिन सामने वाले के पास नहीं हो। नहीं, वो इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कुछ तो वो इच्छा है। हाँ। अब ये कई बार ग्रॉस होता है, कई बार सटल कई बार क्या होता है, सम्मान की वजह से होता है। अगर हमको लग रहा है उस व्यक्ति के पास वो चीज आ जाएगी तो उसको ज्यादा सम्मान मिलेगा, जो सम्मान मुझे चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उसको ना प्राप्त हो। या फिर मैं विख्यात होना चाहता हूँ कि मैं सुखी हूं इस संसार में, हमारा परिवार बड़ा भरण सुखी परिवार है। हम देखते हैं पड़ोसी के, आपके घर में लड़ाई चली है, पड़ोसी घर से हंसने की आवाज आती है, तो फिर ईर्ष्या हो जाती है, क्योंकि हमको वो नाम चाहिए कि हमारे पास सुख है, खुशी है, और दूसरे को मिल जाता है। तो होता, अगर आप देखेंगे स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, वो कामना ही है। ओके। कई बार वो होता है इमोशनल सपोर्ट। मान लीजिए घर में सास बहू को, दोनों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए एक ही आदमी से, तो इसलिए दोनों में वो होता है ना। फिर लड़का बेचारा परेशान रहता है, बोलता है, माँ बोलती है कि इतने साल तुमको पढ़ा लिखा के और खिला पिला के इतना बड़ा किया, जब से पत्नी हो गई पत्नी के साथ चला गया। पत्नी बोलती है कि अरे तुम्हारे वजह से मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ, और दिन भर तो जिंदगी भर तो माँ के साथ में रहा, भी मेरे साथ रहना चाहिए। और वो बेचारा मृदंग बन जाता था, कोई इस साइड से पीट रहा है, कोई उस साइड से पीट रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए फिर? ताम स्थित से भारता, सहन करना चाहिए। मृदंग क्या करता है, दोनों साइड से पिटाई होती है, दोनों बसता रहता है ना, सुनता रहता है, तो मौन धारण करना चाहिए। सबको मृदंग सबको आनंद प्रदान करता है, फिर भी दोनों तरफ फिर भी आनंद प्रदान करता है। भगवान भी ऐसे ही करते हैं एक्चुअली। भगवान जब देखते हैं ना, दो पार्टी, दो भक्त लोग, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है, तो भगवान शांत हो जाते हैं। रुक्मिणी की उसमें ऐसे हुआ था, रुक्मिणी के स्वयंवर में रुक्मिणी को बलराम जी ने मार दिया। अभी कृष्ण बोलते गलत किया तो बलराम जी गुस्सा हो जाते, और बोलते सही किया तो रुक्मिणी गुस्सा हो जाती। तो कृष्ण ने क्या किया, मौन धारण कर लिया, तो मुंह बंद है। वो सॉल्यूशन है। यानी सार यही हुआ कि सहन करना ही सॉल्यूशन है इसका। हाँ, आप किसी एक का साइड लेंगे तो समस्या बढ़ जाएगी। चुप मारना चाहिए इसमें। हाँ, इसमें शांत रहना चाहिए। ये हम कृष्ण से सीखते हैं, कृष्ण सिखाते हैं मौन, अच्छा होता है। और ये चीज प्रभु जी प्रैक्टिकल भी है। अगर कोई सहन कर लेता है, जो चुप करता है, उसका बड़प्पन समझा जाता है। वो बड़प्पन, देखिए ये वो वाकई में बड़प्पन है। क्यों बड़प्पन है? ये चीज कई बार जो लोग ज्यादा समझदार नहीं होते हैं ना, उनको 20-25 साल के बाद समझ में आता है। जैसे हमने देखा है, वैसे थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं, लेकिन मैं देखा है मेरे घर में भी छोटा भाई चल रहा है दोनों का। हमारे घर में हॉट नहीं होता, कोल्ड होता है। दोनों आके भाई को भी बोलती है, माँ भी बोलती है, वो भी बोलती है, उसकी वाइफ, आपस में नहीं झगड़ा करते हैं। वो परेशान रहता है, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वाइफ नहीं सुन रही है, माँ नहीं सुन रही है। और हमारे पिताजी बोले, पिताजी को कोई चिंता नहीं है। पिताजी कोई भी बोल रहा है, आराम से खड़े हो जाते हैं, लेट जाते हैं महाविष्णु के आसन में। वो कुछ बोल रही है या फिर पत्नी कुछ बोल रही है, तो सुनते रहते हैं, और ऐसे में सोते रहते हैं वो, और बीच में हूं निकलते रहता है। कभी कभी खर्राटे लेने लगते हैं, तब पता चलता है कि वाकई में सो रहे हैं। वो उसको बोलते हैं बड़प्पन, बोलते नहीं है। सुनकर भी अनसुना कर देते उस बात को। हाँ, वो उनके नींद का टाइम होता है। वो 4 घंटा रात को सोते हैं, 1 घंटा सोते हैं या 2 घंटा सोते हैं सुनते समय, वो जिनका सुनने का टाइम होता है उस समय सोते हैं। उसको बड़प्पन कहते हैं।
चलिए, अभी ज्यादा नहीं, अपराध हो जाएगा नहीं तो। अरे प्रभु लेकिन ईर्ष्या तो बहुत सूक्ष्म होती है ना, हम लोग को तो अंदर पता ही नहीं लगता कि हमारे अंदर ईर्ष्या है। सूक्ष्म है, देखिए सबके अंदर अनर्थ है, मेरे अंदर भी अनर्थ है, आपके अंदर भी अनर्थ है, तो अनर्थ सबके अंदर है, लेकिन सॉल्यूशन वही है कि जितना ज्यादा हम लोग कृष्ण की सेवा में लगेंगे, कृष्ण की सेवा की इच्छा को उत्पन्न करेंगे, उतना ज्यादा भौतिक इच्छाएं कम होंगी, और जितना ज्यादा भौतिक इच्छाएं कम होंगी उतना ज्यादा हम इन सबसे मुक्त होंगे। तो यही सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। वरना संघर्ष आपका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, हम भी साधक हैं, अभी हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, तो सबकी समस्या है। ठीक है, चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, वो आगे वाले श्लोक में सबसे ज्यादा अधम गति सी कौन सी हुई? कौन सी गति जो है सबसे अधम गति में कौन सी योनि आएगी प्रभु जी? ओके, देखिए वैसे तो जो नरक में जो कष्ट मिलता है वो सबसे ज्यादा भयंकर है, लेकिन वो अगली योनि में जाने का मौका है। नरक की योनि उस तरह हिसाब से अब देखा जाए तो सबसे निम्न कहलाएंगे, लेकिन नरक की योनि बनी ही है मात्र कष्ट सहन करने के लिए। लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे उसके अलावा जो योनियां हैं 14 भुवन में, क्योंकि नरक 14 भुवन के नीचे आते हैं, 14 भुवन में जो सबसे निम्न योनियां हैं वो है रत्नों की योनियां और पहाड़ों की योनियां। तो पहाड़ों और रत्नों में भी जीवन होता है, पर उनकी चेतना सबसे कम होती है। ठीक। प्रभु जी, नरक की योनियां की भी तो कैटेगरी होती है ना, वो भी तो कई तरह के नरक होते हैं, कई तरह की कैटेगरी होती है उसकी। उसकी कई तरह की कैटेगरी होती है। हाँ, उसकी उसमें आप पूछें कौन सा नीचे है, तो अभी उसमें ज्यादा सब बराबर ही है एक हिसाब से। जैसे किसी को पूछा जाए कि आपको सब्जी की तरह काटना चाहिए या फिर पूड़ी की तरह तलना चाहिए, तो कौन सा चूज करेंगे आप? बराबर ही है ना, दोनों बहुत भयंकर कष्ट देने वाले हैं। तो वो भी नरक की योनियां भी 84 लाख के अंदर ही हो गई ना, कि वो हाँ, 1,84 लाख के अंदर ही है, क्योंकि उनमें भी जो शरीर मिलता है उसको यातना शरीर कहते हैं। अच्छा, तो यातना शरीर एक कैटेगरी हो गया मतलब 84 लाख में। हाँ, उस तरह से कि देखिए साधारण किसी को आप एक चाकू भी मार देते तो आदमी मर जाता है, और यहाँ उसको काटा जा रहा है, और फिर भी आदमी को कभी एक बार काटेंगे मर गया तो फिर आगे कष्ट नहीं होगा ना। इसलिए उसको ऐसा शरीर मिलता है कि कटता भी है और आदमी वो मरता भी नहीं है। कढ़ाई में भी डाला जाता है और मरता नहीं है, तो कष्ट मिलने के लिए वो यूनियन बनाई जाती है। मतलब उसमें मरना चाहते हुए भी वो मर नहीं पाता है, क्योंकि हाँ, उसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा, उसको भोगना पड़ेगा। प्रभु रत्न जो आपने कहा वो क्या 84 लाख योनि में वो भी आते हैं रत्न? हाँ, रत्न आते हैं। तो प्रभु जैसे आपने पेड़ पौधे की योनि सबसे अधम बताई थी, उससे भी नीचे है? उससे भी नीचे है पेड़, जो पहाड़ों की और रत्नों की योनियां हैं वो उससे भी नीचे है। ठीक है, क्योंकि कम से कम पेड़ हिल सकते हैं, रत्न और पहाड़ तो लगभग लगता ही नहीं कि हिल रहे हैं। ठीक है, आगे भगवान बताते हैं कि 3 द्वारों से जो बच जाता है उनका क्या होता है। एतेर विमुक्ता कौन्तेया तमो द्वारे स्त्रिभिन्नरः आचरति आत्मनाश्रेयस्ततो याति पराम गतिम। पढ़िए इसको। आप पंखा लखाएं, वो पढ़ रहे हैं क्या? वो म्यूटेड है। एक उनके पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो इस तरह 3 द्वारों से और क्यों बचना चाहिए? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ये बाधक है। जितना ज्यादा हमारे हृदय में अनर्थ होंगे उतना ज्यादा मन भगवान में नहीं लग पाएगा। तो वैसे इनसे मुक्त होना अपने आप में कोई आध्यात्मिक प्रगति का द्योतक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये भक्ति में बाधा करते हैं इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। या फिर ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए भी
वो आध्यात्मिक चीजों में मन नहीं लगा सकते हैं जब तक इन 3 चीजों से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए भक्तों को भी प्रयास करना चाहिए इनसे मुक्त हो। ओके, तो कैसे समझ में आएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे 3 चीजों से मुक्त होना है कैसे नहीं होना है? तो वो हरे कृष्णा प्रभु, जैसे भक्तों को प्रसाद का लोभ रहता है, तो वो लोभ क्या अच्छा है? देखिए, वो प्रसाद का लोभ है या फिर प्रसाद के आइटम का लोभ है, उसमें फर्क है। अगर आपको प्रसाद का लोभ है तो थोड़ा सा अगर प्रसाद दे दिया जाए और आप उससे प्रसन्न है तो वो बहुत अच्छा है, वो आध्यात्मिक है। लेकिन आप बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमको तो पकौड़ा प्रसाद ही चाहिए, रसगुल्ला प्रसाद ही चाहिए, तो उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति की भावना है। लेकिन कम से कम प्रसाद मांग रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है, कम से कम प्रसाद मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं है। ओके। कई लोगों को हमने देखा है, वहां पे जब रथ यात्रा होती है तो लंबी लाइन लगती है, आपने देखा? खिचड़ी में बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। तो कई बार हमको लगता था, हम कह रहे क्या ये बंगाल में लोग इतने भुक्कड़ हैं, खड़े रहते हैं लाइन में। लेकिन एक बार क्या हुआ, वो खिचड़ी आना थोड़ा लेट हो गया और सब लोग बोल रहे थे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो फिर हमारे जो भक्त लोग सर्विंग कर रहे थे वो बोली देखे इसमें तो 15 मिनट लगेगा आने में, लेकिन अगर आपको वाकई में प्रसाद चाहिए तो हम आपको 2 दाने दे देंगे, उसमें आप प्रसन्न हो जाएंगे तो ठीक है। तो बहुत सारे लोग थे, हमने देखा 2-2 दाना दिया, वो 2-2 दाना लेके ही चले गए। उसको बोलते हैं श्रद्धा। अब जो पेट भरने के लिए खा रहा है या फिर बड़ा टेस्टी है इसलिए खा रहा है, तो वो इंद्रिय तृप्ति की भावना उसमें आ जाती है। लेकिन यह है कि भगवान का प्रसाद है तो हृदय शुद्ध होगा, लेकिन वो जो श्रद्धा है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं है। तो अंतर है दोनों में। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। पढ़िए इसको। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो इस तरह से जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, काम कारतः, तो शास्त्रों में बताया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो इसका पालन नहीं करते हैं वो किसको फॉलो करते हैं, वो मन को। मन मतलब जो आपकी भौतिक कामना है, काम कारतः, जो चाहिए वो करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या है, ऐसे लोग माया में फंस जाते हैं, मन का मौजी माया का फौजी। तो इस तरह से उनको ना सा सिद्धिम, उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, अर्थात भौतिक जीवन में भी उनको इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती है। कोई इंद्रिय तृप्ति करने के लिए भी आपको शास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ना सुखम, ना ही उनको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख प्राप्त होता है सत्वगुण में आने से, और ना पराम गति, ना ही उनको परम गति मिलती है। तीन चीजें उनको नहीं मिल रही हैं। अब कई लोग पूछ सकते हैं, कह रहे कई लोग तो ऐसे दिखते हैं जो पापी हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, वो पूर्व जन्म में कर्म का कारण है। इस जन्म में अगर आपको सुख प्राप्त करना है उसके लिए भी कुछ तो पुण्य कमाना पड़ेगा, शास्त्रों को फॉलो करना पड़ेगा। तो बिना शास्त्रों को फॉलो किए लोग खुश नहीं रह सकते, और बिना सत्वगुण में रहे हुए भी लोग सुखी नहीं रह सकते। इसलिए आपने अभी तो कई सालों से चल रहा है कि जिन लोगों को लोग हीरो समझते हैं या फिर बहुत स्टार समझते हैं, तो वो लोग पता लगा वो सब ड्रग्स केस में यहां वहां फंसे घूम रहे हैं। और ड्रग्स में वगैरह इस सब में जो आनंद होता है वो तमोगुणी आनंद है, वो आनंद नहीं है। दिमाग काम करना बंद कर देता है तो लोगों को लगने लगता है कि सुख मिल रहा है, पर वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो इसी तरह से जब तक लोग सत्वगुणी में नहीं है तब तक वो आनंद नहीं ले सकते।
आनंद प्राप्त करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा हाँ, आपने बोलिए। कहा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्रों का जानकारी होना जरूरी है। कैसे प्रभु जी? ऐसे तो जो भी लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जो भी भौतिक भोग छोटी उम्र से करते हैं, गलत काम में लाइन में जाते हैं, तो वो लोग क्या शास्त्रों का अध्ययन करके करते हैं? शास्त्रों की जानकारी रहती है उनको? मतलब उन्होंने कभी तो शास्त्रों का अध्ययन करके उसका पालन किया है, जिसकी वजह से अभी वो कुछ सुख भोग पा रहे हैं। शास्त्रों का पालन करने का मतलब है पुण्य करना। बिना पुण्य किए आदमी को सुख प्राप्त नहीं होता है। तो कुछ तो उसने पुण्य किए हैं। उसी तरह से अभी आदमी पुण्य करेगा तो भविष्य में क्या कर पाएगा, कुछ सुख की सामग्री उसको मिलेगी। अन्यथा क्या होता है, जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, हो सकता है आपको लग रहा है कि वो सुखी हैं, पर जीवन में उनके बहुत दुख होता है। हर आदमी को लगता क्या है, आदमी को लगता वही है, दिखता वही है जो आडंबर दिख रहा है बाहर से। इसलिए इंग्लिश में कहावत है, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द लेन इज ऑलवेज ग्रीन। जब भी कहीं रास्ते में अगर आपको घास दिख रही है, आप देखना दूर की घास ज्यादा हरी दिखती है, यहाँ की नहीं दिखती है। तो उसी तरह से लोगों को कई बार लगता है, लेकिन जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो लोग सुखी नहीं रह सकते। जो लोग जैसे पशु हत्या कर रहे हैं, अब पशु हत्या कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा अरे ये तो मांस का आनंद ले रहे हैं। आनंद नहीं ले रहे हैं, वो बहुत कष्ट की चीज है। ऐसे लोग क्या होते हैं, जैसे ही वो मांस को ग्रहण करते हैं, उनके हृदय में डर उत्पन्न हो जाता है। डर का कष्ट सबसे ज्यादा कष्ट होता है। इसलिए ऐसे लोग बहुत अंदर से बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मन उनका विचलित रहता है। इसलिए भोग करने के लिए भी शास्त्रों की आवश्यकता है। ठीक है ना? प्रभु कई बार अनजाने में भी तो पुण्य कर लेते हैं ना, शास्त्र का ज्ञान नहीं है लेकिन अनजाने में भी हमने कर लिया। लेकिन जाने अनजाने में शास्त्रों का पालन करेंगे तभी मिलेगा ना। देखिए, हम शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब कर रहे हैं, अध्ययन नहीं जरूरी है, मतलब शास्त्रों का पालन अनजाने में भी कर रहे हैं तो भी फायदा मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो उस तरह से उनको वो भी प्राप्त नहीं होता है और आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करना तो असंभव है। इसलिए भगवान एडवाइस करते हैं आखिरी श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो इस तरह से विधि विधानों के अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करेगा तो क्या होगा, वो उसका उद्धार होगा, उत्थान होगा, अन्यथा उस व्यक्ति का उत्थान नहीं हो सकता है। तो इस तरह से भगवान इस चैप्टर में बताते हैं कि कैसे लोग, जो लोग शास्त्रों का पालन करते हैं, वो लोग दैवी गुण वाले हैं और वो आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होते हैं। और जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो आसुरिक कहलाते हैं और वो नरक की ओर जाते हैं। तो ये भगवान ने समरी में इस वाले चैप्टर में बताया। तो इस तरह से अर्जुन जब सुनता है कि शास्त्रों का पालन करना इतना आवश्यक है, तो उसके मन में प्रश्न आता है कि ठीक है भगवान, आपने बोल दिया जो शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है वो आसुरी है। हाँ, उनको ना इस जीवन में सुख मिलता है ना अगले जीवन में सुख मिलता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कामकारता नहीं है। कामकारता मतलब जो मन में आए वो करते हैं। कई लोग निष्ठा पूर्वक कार्य करते हैं, जैसे कभी कभी तपस्या, ज्ञान, यज्ञ इत्यादि करते हैं, श्रद्धा के कारण करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों का पालन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको शास्त्र पता ही नहीं है।
मतलब मन गढ़ंत उनका कोई तो उनकी वो है, श्रद्धा है, किसी तरह की श्रद्धा है। तो वो लोग, उन लोगों का क्या होता है, उनके बारे में हमको थोड़ा सा बताइए। तो भगवान उनके बारे में बताते हैं जो कुछ तो मनगढ़ंत अपना कार्य कर रहे हैं जो कि शास्त्रों पे आधारित नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि अन्य बहुत सारे धर्म हैं, वो धर्म वाले तो हमारे वेदों का अध्ययन नहीं करते हैं, तो उनका क्या होगा। तो उनका क्या होगा भगवान ही अगले इस चैप्टर में पूरे अच्छे डिटेल में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हाँ। अन्य धर्मों वाले जो अपने जो धर्म ग्रंथों को मानते हैं, जैसे वो बाइबल है, गुरुवाणी है, कुरान है, ये सब है, तो क्या वो भी उनके ग्रंथ जो है वो लोग शास्त्र मानते हैं? हाँ, वही मैं कह रहा हूं। देखिए, वो जितना ज्यादा जिस हद तक वेदों पे आधारित है वो तो ठीक है। जो चीजें वेदों पे आधारित नहीं है उनका भगवान यहाँ पे फल बताएंगे। अब जहां तक आप गुरुवाणी की बात करते हैं, गुरुवाणी साधारण नहीं है। गुरुवाणी में बहुत भगवान क्लोज टू राम की और खासकर राम की, कृष्ण की भी है स्तुतियां, राम की तो बहुत स्तुति है उसमें, काफी राम नाम पे वो लोग वो रहते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जिस हद तक जितना परसेंटेज वो है वो शास्त्रों के आधार पे है, और जो नहीं है शास्त्रों के आधार पे। तो कुरान में भी कुछ है क्या शास्त्रों के आधार पे? बाइबल और गुरुवाणी में तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन उसमें हरे कृष्ण। उसमें देखिए कैसा है। हाँ, हरे बोल। वो हम आगे देखेंगे, अभी आपको चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। वैसे एक चीज आपको बस हिंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी को पता नहीं कि ट्रैफिक रूल्स क्या है, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो कलकत्ता में गाड़ी चला रहा है, और मान लीजिए वो एक क्लब में है, क्लब वालों ने अपना ट्रैफिक रूल बनाया हुआ है जो कलकत्ता केएमसी का ट्रैफिक रूल नहीं है, वो उनके क्लब का ट्रैफिक रूल है। तो कहां कहां उसको पनिशमेंट मिलेगा, कहां कहां उसको पुरस्कार मिलेगा। केएमसी की एरिया में तो उसको पनिशमेंट मिलेगा ही। हाँ, देखिए जहां पे वो गलती से उसके जो लॉ हैं क्लब के और उसके मैच कर रहे हैं, वहां उसको कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जहां ही क्रॉस करता है उसको लॉ को तो पनिशमेंट मिलेगा। तो सेम चीज यहां पर भी है। अभी जो शास्त्रों को पालन करने का प्रयास भी कर रहा है उसका फायदा हम आपको बताते हैं। मान लीजिए किसी को केएमसी का रूल्स पता है, लेकिन ताव में आके कभी कभी तोड़ देता है, उसमें और पिछले पर्सन में क्या अंतर है बताइए पंकज प्रभु, उसमें और पहले व्यक्ति में क्या अंतर है। एक नियमों को जान के वो जानबूझकर अपराध कर रहा है, और एक अनजाने में कर रहा है, तो जो अनजाने में कर रहा है उसका डिग्री ऑफ पनिशमेंट तो कम होगा ना। एक और देखो आपको बड़ा भेद बताते हैं। बड़ा भेद क्या है, अंतर क्या है। जो व्यक्ति जानते हुए लेकिन ताव में आ जाता है, मान लीजिए कभी गुस्सा आ जाता है, जल्दी जाना है, रेड सिग्नल दिखा दिया, अभी दिमाग खराब हो गया, अरे क्या इतना धीमे धीमे नो घड़ी चलती है, 30 सेकंड में उसने अपने निकाल दी गाड़ी, तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, 3-4 बार पनिशमेंट मिलेगा ना, तो उसको मालूम तो है रूल क्या है, तो वो क्या करेगा, कम से कम वो रूल में आने का प्रयास करेगा उस पनिशमेंट की वजह से। लेकिन पहला जो आदमी है जिसको पता नहीं है, वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को गाली देता रहेगा, पता नहीं क्या है, यहां तो लिखा हुआ है कि दाएं तरफ चलाना चाहिए, हम दाएं तरफ चलाते हैं, ये लोग डंडा मारते हैं, गाड़ी जब्त कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। ये एक नंबर के जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये सब आदमी नहीं है, सबके सब राक्षस है, इनको गोली मार देना चाहिए।
अब वो फॉलो नहीं करने के प्रयास करेगा, उल्टे विरोधाभास में रहेगा, हर समय अगेंस्ट द रूल ही रहेगा। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति तमोगुण में है ना, उसको पता नहीं कि शास्त्रों में क्या दिया हुआ है। इसीलिए कैसा है, एक होता है परिणाम कि आप शास्त्रों का फॉलो कर रहे हैं तो आपको परिणाम मिल रहा है, और दूसरा शास्त्रों को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो सॉरी तो दंड मिल रहा है। शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ कष्ट नहीं हो रहा है, वो एक चीज है। दूसरा चीज है, जो व्यक्ति जानता है कम से कम, वो जैसे उसको पनिशमेंट मिलता है तो शास्त्रों को फॉलो करना चालू कर देता है। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कम से कम जो लोग वेदों के सर्कल में आते हैं, उनके साथ फायदा क्या है कि अगर वो लोग गलती भी कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट कुछ समय बाद एहसास हो जाता है अपनी गलती का। इसलिए वेदों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इसी अगर आप देखेंगे वैदिक काल में ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग सबके लिए कंपलसरी थी, क्योंकि कम से कम आपको पता होना चाहिए सही क्या है। अभी आप गलती करेंगे तो सुधार सकते हैं, कम से कम पता ही नहीं है तो क्या सुधारेंगे। फिर आदमी अनजाने में ही भगवान को गाली देने लगता है। हमारे एक मित्र हमको पता है कि वो हमारे साथ में जा रहा था, तो बस होती है, बस ऊपर नीचे जाती है। हम लोग फील्ड वर्क में जा रहे थे, आईटी के दिनों की बात है। तो एकदम से गड्ढा है और सीधे सर जाके ऊपर लगा, जोर का लगा अच्छे से। तो कहने लगा, अरे क्या भगवान ऐसा क्यों करते हैं, हमने कौन से पाप किए हैं, एक नंबर का दारूखोर। तो हमने कहा, रोज रात को पैग लगाते समय नहीं पूछता है कि भगवान ने बोला है कि नहीं बोला है। अभी सर में चोट लग गई तो बोल रहा है कि हमने कौन से पाप किए थे। आपने देखा, ये बहुत फेमस डायलॉग है, हम तो निर्दोष हैं, हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे निर्दोष होते तो शरीर क्यों मिलता है, भौतिक शरीर। भौतिक शरीर मतलब ये जेल है, जेल के कपड़े हैं ये। तो अगर गलत काम नहीं करते तो भौतिक शरीर मिलता ही नहीं। तो ये गलती रहती है। ठीक है, चलिए। लेकिन प्रभु जी, आज जहाँ तक ये ट्रैफिक सिग्नल वाली बात है, आजकल तो कोई भी जहाँ पर भी ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करता है तो उसके तो मोबाइल में तुरंत मैसेज आ जाता है कि आपने यहाँ पे सिग्नल तोड़ा है और इतना रुपया फाइन हो गया आपका। तो पता चलने वाली बात आज नहीं रह गई है। पता तो चल ही जाता है कि हाँ सिग्नल ब्रेक किया है, तुरंत मैसेज आ जाता है मोबाइल में, टाइम सही। हाँ, तो ये अच्छा काम कर रही है। देखो, ये गवर्नमेंट जो कर रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, कम से कम आपको बता रही है कि आपने सिग्नल ब्रेक किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये हम सिर्फ वो बता रहे हैं, तुलनात्मक बता रहे हैं या उपमा बता रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी शहर में वो बताते नहीं है, सीधे डंडे ही मारते हैं, आपकी जब्त कर लेते हैं, वहां तो बेचारा आदमी परेशान रहेगा। वो अपना बुक देखेगा, बोले भाई हमारे क्लब में तो बताया हुआ है कि राइट साइड में चलाना चाहिए, राइट साइड में चलाते ही हमें डंडा पड़ता है। तो वैसा है। वैसे ये फैसिलिटी भी जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए वहीं पर है। हर जगह तो सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ लगे हुए वहां पर मैसेज आ जाता है। तो ये अच्छा काम है, एटलीस्ट वो लोग एजुकेट कर रहे हैं। एक्चुअली एजुकेशन से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। इसलिए प्रचार करना चाहिए। प्रचार करने से क्या होगा, प्रचार करने से लोग धीरे धीरे सुधरेंगे। प्रभु, जैसे हम लोग पे तो श्रील प्रभुपाद की कृपा हुई तो हम लोग इसमें भक्ति में आए और शास्त्रों का भी अध्ययन कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब आकर के भी निकल जाते हैं यहाँ से। हाँ, तो पकड़िए उनको। देखिए, आके जो निकल रहे हैं ना, वो कुछ समय बाद वापस आएंगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में सारा प्रचार भक्तों को करने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपना काम करना चाहिए। कुछ काम माया देवी भी करती है। तो लोग डंडा खा के हमने देखा है कई बार 10 साल 15 साल बाद वापस आते हैं। अब वो लोग और जानते अगर मान हैं लीजिए कि जीवन भर नहीं आ रहे हैं तो यमदूत प्रचार करते हैं। फिर जब यमदूत घुमा के देते हैं ना, तो फिर वो अगले जन्म में पूरा प्रण लेके आता है कि इस बार इस्कॉन के भक्तों के साथ पास में आएंगे। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से ये जो 17 नंबर चैप्टर है, इसका एक नाम है सात्विक श्रद्धा योग, जिसमें भगवान क्यों दिया है, क्योंकि इसमें भगवान बता रहे हैं कैसे उन लोगों में भी कम से कम जो सत्वगुण में लोग हैं वो अच्छे हैं।
तो इस तरह से भगवान, जो लोग शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं वो रजोगुण और तमोगुण में आते हैं, सत्वगुण में नहीं आते हैं, और उनको कैसा कैसा परिणाम मिलता है उसके बारे में भगवान बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो उसका भगवान बताएंगे। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते सदयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम आहो रजस्तमः। पढ़िए इसको। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? तो जैसे हमने पिछले श्लोक में भगवान बोला, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, श्लोक नंबर 23 में, और इस श्लोक में भी पहली लाइन वही है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य। तो इस तरह से जो लोग शास्त्रों का त्याग करते हैं पर कोई श्रद्धा रखते हैं, तो उनकी निष्ठा सत्वगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, किसमें है? अर्जुन पूछ रहा है। तो भगवान फिर उत्तर देना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तम शृणु। पढ़िए इसको। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो देही नाम सा स्वभाव जा का मतलब है अज या फिर उत्पन्न होना। तो अपने अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की 3 तरह की श्रद्धा होती है। ये स्वभाव कहां से आते हैं? इस जन्म के और पूर्व जन्म के जो भी हमारे संस्कार हैं उससे आते हैं। उससे व्यक्ति कि सत्वगुण में भी संस्कार होते हैं, हो सकते हैं, रजोगुण में भी हो सकते हैं और तमोगुण में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि उसके अनुसार कुछ लोग सत्वगुण में रहते हैं, कुछ रजोगुण में, कुछ तमोगुण में। इसलिए आप देखेंगे बचपन से ही किसी का एक नेचर आता है, और वो नेचर आप जब जन्म पत्री बनाते हैं, जन्मांक, उसमें दिखता है। तो वो जो नेचर है वो पूरे जन्म से आ रहा है, सत्वगुण में, रजोगुण में या फिर तमोगुण में। तो भगवान बोलते हैं पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे हम उसको त्याग कर, जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन कर रहा है उसको क्या लाभ मिलता है। तो शास्त्रों का जो पालन कर रहा है, कम से कम उसको ये पता है कि हम रजोगुण तमोगुण में कार्य कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, सत्वगुण में आना चाहिए। तो वो उस व्यक्ति के अंदर सत्वगुण में वृद्धि करने का उसके पास एक कम से कम एक तरीका होता है, वो उसको कर सकता है। जिन लोगों को ये पता नहीं है वो बेचारे रजोगुण तमोगुण वाले रजोगुण तमोगुण में ही फंसे रह जाते हैं। बल्कि जब इसकी जानकारी नहीं होती, कई बार सतगुणी लोग भी रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के प्रभाव में आके गलत काम करना चालू कर देते हैं। इसलिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हमने देखा आजकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कहीं भी है, बच्चे लोग जब तक कॉलेज नहीं जाते हैं बचे रहते हैं। कॉलेज में जाके दारू पीना, सिगरेट फूंकना, ये सब चालू कर देते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा नहीं प्राप्त हुई है। तो जाते हैं, देखते हैं, अरे सारे सीनियर लोग, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वाले सबके सब शराब पी रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं। उनको लगने लगता है हमने कुछ गलत किया है। और क्यों उनको लगने लगता है? क्योंकि उनको शास्त्रों की जानकारी नहीं है। तो वो लोग बड़ी सत्वगुणी परिवार से आए हैं, फिर रजोगुण तमोगुण में फंस जाते हैं। ये आप देखेंगे खासकर आजकल के मारवाड़ी परिवार में बहुत ज्यादा है। कलकत्ता में। और कारण क्या है? कारण ये है कि वो अपने बच्चों को सोचते हैं कि अरे भाई हमने इतना धर्म कर्म किया है, बच्चों को क्या आवश्यकता है धर्म कर्म करने की। तो जो लोग धर्म से नहीं जुड़े हुए हैं उनका बाद में आगे पतन हो जाता है।
तो भले ही उनके खानदान में पता लगे श्रद्धा मनु के समय से अभी तक किसी ने प्याज लहसुन नहीं खाई है, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन आके मछली वछली खाना सब चालू कर देते। तो इस तरह से जो शास्त्रों का पालन करता है कम से कम उसके अंदर तो पतन नहीं होता, उसका उद्धार होने की कम से कम वो चेष्टा करता है। तो ये लाभ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे ये अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि जो शास्त्रों के नियम का पालन नहीं करते हैं वे सत्वगुणी भी हो सकते हैं, तो जो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान पहले भी बता चुके हैं कि वो आसुरी योनि वाले हैं। तो फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न कैसे आ रहा है कि जो शास्त्रों का नियमों का पालन नहीं करते हैं वे सत्वगुणी कैसे हो सकते हैं? हाँ, देखिए आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं कि जो भक्त नहीं है, ज्ञानी भी नहीं है, योगी भी नहीं है, पर उनका जो आचरण है, आचरण बहुत रिफाइंड होता है। कई बार भक्तों के बीच में हम जाते हैं और देखते हैं कि आचरण उल्टा दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा होगा, एटलीस्ट मैंने तो देखा हुआ है। इसलिए कई बार जो नए नए लोग आते हैं वो लोग देख के वो हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगने लगता है अरे ऐसे कैसे हो गया। वो बाहर का आदमी उसके पास गए होटल में, रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा के इतने अच्छे से बात करती है। अब मंदिर में आते हैं, वहां ब्रह्मचारी खड़ा रहता है, बोलता है कूपन है क्या? नहीं है, खड़े रहो बाहर। तो भक्तों को लगता है ये लोग ज्यादा अच्छे हैं ना, ये इन लोगों को देखो। खैर ये तो मैंने बहुत ग्रॉस एग्जाम्पल दिया, वो रिसेप्शनिस्ट को पैसा मिलता है मुस्कुराने का। लेकिन हम ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं, कई बार भक्तों के अंदर भी ऐसा लगता है कि कुछ गलत आचरण है। कारण क्या है? उनका रजोगुण तमोगुण का बैकग्राउंड है। और बाहर के लोगों ने पूर्व जन्म में कभी तो उन्होंने सत्वगुण का विकास किया होगा, तो उनका सत्वगुण ही एक आचरण रहता है पूर्व जन्म से जो आता है, या कल्चर से कई बार आता है। लेकिन फर्क यह है कि भक्त क्योंकि शास्त्रों का आश्रय ले रहा है तो उसका उत्थान होगा, और जो लोग शास्त्रों का आश्रय नहीं ले रहे हैं उनका पतन होगा। ये दोनों मंत्र है। तो इसलिए सत्वगुण में बाहर के लोग हो सकते हैं। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण बोले। दूसरे समुदाय वाले व्यक्ति को ये ज्ञान होता है कि सारे जीव एक हैं, किसी जीव को हम लोग को, मासूम जीव को किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है, फिर भी वो लोग जीव की हत्या करते, तो क्या शास्त्र का अध्ययन करते, क्या माने किस तरह का ये करते हैं? नहीं देखिए, उनके अंदर सारे गुण आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ गुण कभी कभी रहते हैं। कुछ गुण मान लीजिए वो सत्य बोलते हैं, या फिर हमेशा नम्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं। हम नहीं बोल रहे सब लोग ऐसे हैं, पर कुछ लोग उनमें से, उनके समुदाय में भी कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं। और कारण यह है कि उन्होंने पहले सत्वगुण का कुछ तो विकास किया हुआ है। इसलिए बहुत सारे जो आप देखेंगे फॉरेन में भी कुछ साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग खासकर देखे हुए हैं, सब नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो दिन में 2 बार स्नान करते हैं। कई बार हमारे भक्त लोग आलस खा जाते हैं, लेकिन वो पक्का दिन में 2 बार स्नान करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे। आपको लगेगा एकदम सत्वगुण, एकदम नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे। लेकिन बाकी चीज आप देखेंगे कि खाना पीना उनका एकदम रजोगुणी तमोगुणी है। तो हुआ क्या है, सत्वगुण की कुछ परसेंटेज उनके अंदर था जिस कारण आचरण आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो रजोगुणी तमोगुण के एक वातावरण में है और शास्त्रों का उनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो क्या है, उनका पतन हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह से है। ओके, और भी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा है ना? क्या पंकज प्रभु आपने देखा है? कुछ कई बार बाहर के लोगों को ज्यादा अच्छा आचरण दिखता है। हाँ प्रभु, देखते हैं बहुत, वो एटिकेट साफ सफाई में बहुत मतलब कुशल दिखते हैं, लेकिन ये जो खान पान उनका पूरा तमोगुणी का जोगुणी करता है, ये बहुत कॉमन है। तो इस तरह से अर्जुन इसलिए ये प्रश्न पूछ रहा है। तो फिर भगवान आगे उत्तर देते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सा
पढ़िए इसको। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो उस तरह से कुछ लोग के अंदर सत्व गुण ज्यादा है, किसी के अंदर रजोगुण ज्यादा है, किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है। किसमें? अंतःकरण में, मन बुद्धि अहंकार में। उसके अनुसार कुछ लोग देवता की श्रेणी में आते हैं, कुछ लोग राक्षसों की श्रेणी में आते हैं जिनमें रजोगुण ज्यादा है, और कुछ लोग जिनके अंदर तमोगुण ज्यादा है वो असुरों की श्रेणी में आते हैं। तो अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अलग अलग श्रेणी में आते हैं। और सही बताएं तो होता क्या है, सब चीज का मिक्सचर होता है। तो कभी ऐसा नहीं होता है आप बोल सकते हैं ये व्यक्ति सत्वगुण में है, नहीं, सत्वगुण उसके अंदर प्रधान है, रजोगुण तमोगुण भी उसके अंदर है। या रजोगुण में है तो रजोगुण प्रधान है, सत्वगुण तमोगुण भी उसके अंदर है। तो इस संसार में सब कुछ मिक्स है। जैसे कहते हैं पशु पक्षी तमोगुण में आते हैं, लेकिन पशुओं में भी जो गाय है सत्वगुण में आती है, शेर और चीता रजोगुण में आते हैं, और तो उस तरह से पशु जो है वो तमोगुण में होना चाहिए। उसमें भी कुछ सत्व ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है। गायों में भी आप देखेंगे, हमारे कुछ गायें हैं, किसी में सत्वगुण बहुत ज्यादा है, किसी किसी में रजोगुण है। आप पास में जाएंगे, पास में जाती वो सींग मारना चालू कर देती है। एक बार ये लास्ट से गोपाष्टमी की बात है, तो कुछ लेडीज लोग आई थी पूरा श्रद्धा के साथ में गो पूजा करने के लिए। तो हमारे भक्त लोग कहने लगे कि ये जो गाय है इसी की पूजा करिए, बाकी की पूजा मत करिए। एक माता जी सुनानी, अरे ऐसी तैसी पूरा अंदर घुस गई, अपना प्लेट वेट लेकर आरती करना चालू कर दिया। और जैसे ही हमारे एक गाय है उसने प्लेट देखी, प्लेट देते ही ऐसा जोर का सींग मारा, वो माता जी प्लेट इधर उधर और वो भी पूरा जमीन पे लेटी हुई। फिर रोना गाना चालू कर दिया। हमारे भक्त लोग बोला अरे माता जी समझा रहे थे, आप क्यों सुन नहीं रही थी? फिर उसके बाद में बोला कि आप आरती कर ली, तो आरती भी नहीं कर रही थी, दूर में 100 फीट दूर खड़ी हुई थी, इतना डरी हुई थी बाद में। तो गायों में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो उसी तरह से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सबके अंदर मिक्सचर है, और ये सब के अनुसार लोगों की श्रद्धा भी अलग अलग चीजों में होती है, और उस श्रद्धा के अनुसार लोग
की प्रधानता बताई गई है, कुछ में तमोगुण की प्रधानता बताई गई है, जो वैदिक नहीं है। और वेदों में भी तीनों गुणों के हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। पर वेदों में और वाकई में अंतर क्या है? वेदों में जो जिसका पालन करेगा वो उसका उद्धार होगा, तमोगुण से रजोगुण में आएगा, रजोगुण से सत्वगुण में आएगा। और जो वेदों का पालन नहीं करेगा वो बेचारा उसका उद्धार नहीं होता, उसका पतन होता है। तो इस तरह से जो लोग सत्वगुणी हैं वो सत्वगुणी शास्त्रों का पालन करते हैं, और ऐसे लोग जनरली देवताओं की पूजा करते हैं, जाने अनजाने। इसलिए आप देखेंगे कई धर्म ऐसे हैं जहां पे वो देवताओं की पूजा करते हैं। जैसे जूडाइज्म को जो फॉलो करते हैं वो लोग अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि को उपासक है, सूर्य को उपासक है। सिकंदर भी जिस उससे आता था क्लैन से, वैसे तो अन्य धर्मों ने उसको खत्म कर दिया उनके क्लैन को, लेकिन वो लोग भी किस में आते हैं? वो लोग सूर्य की पूजा, सूर्य के उपासक है। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं? ये देवताओं की पूजा करते हैं। और उसी तरह से जो लोग रजोगुण और तमोगुण के अंतःकरण वाले हैं, तो रजोगुण के जो अंतःकरण वाले हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तमोगुण के अंतःकरण वाले हैं वो भूत की और प्रेतों की पूजा करते हैं, काला जादू वगैरह करते हैं। अब रिसेंटली हमने सुना था कि कोई कुछ लोग अपना भेष बना के कुछ डांस वांस भी करते हैं, नाम भूल गया मैं उसका। ठीक है, कुछ तो अपना भूत जैसा भेष बना के लोग नाचते हैं। अभी रिसेंटली बहुत हमारे कुछ भक्त लोग वीडियो दिखा रहे थे, प्रभु आजकल लोग ऐसा वो कर रहे हैं। अन्य धर्मों में कुछ ऐसी उनकी प्रथा है, तो वो तमोगुणी है। और जो राक्षसों की पूजा करते हैं वो रजोगुणी है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था जो द्वितीय विश्व युद्ध में कलकत्ता में हिटलर की पूजा करता था। तो ऐसे लोग भी हैं। एक लेडी ऐसी थी जो मीना कुमारी की पूजा करती थी, उसके बारे में टीवी में वो भी आया था, उसका पूरा व्रत भी रखती थी। जितने मीना कुमारी पैदा हुई उस दिन व्रत रखती थी। तो वो कुछ शास्त्रों के अनुसार नहीं है, लेकिन मीना कुमारी जिस भी उसमें होगी, रजोगुण में तमोगुण जिसमें भी है, उसके अनुसार उसकी श्रद्धा है उसकी, तो उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अलग अलग पद्धतियों को फॉलो करते हैं और अलग अलग लोगों की पूजा करते हैं। तो जो रजोगुणी तमोगुणी लोग हैं, कई बार आप देखा होगा उनको आप सत्वगुणी इंस्ट्रक्शन दीजिए तो उनको पसंद नहीं आता है। जैसे कुछ लोग एक धर्म वाले हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे आपके यहाँ पे तो इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है, हमारे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा जो धर्म है वो सुख वाला धर्म है, जो चाहे खा सकते हैं। हाँ, विवाह के लिए भी कोई वो नहीं है। हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष अगर रेडी हैं तो विवाह हो जाता है, कोई पुजारी उजारी की आवश्यकता नहीं है। तो कई लोग ऐसे भी धर्म वाले भी हैं, तो वो लोग क्या, उनको सत्वगुणी इंस्ट्रक्शन अच्छे नहीं लगते हैं, तो तमोगुणी धर्म की ओर ही आकर्षित होते हैं। तो ये इस तरह से सब अपने अपनी कैटेगरी है। ठीक है, इसके बारे में भगवान आगे और बताएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। ये राक्षस असुर एक ही क्वालिटी, एक ही होते हैं ना, अलग अलग होते हैं उसका गुण और स्वभाव? राक्षस एक प्रजाति है, राक्षस एक प्रजाति है। ओके। और तो जो लोग कहते हैं मनुष्यों को खाते हैं उनको राक्षस कहा जाता है। और असुर जो हैं, असुर हमारे अंदर भी आसुरिक प्रवृत्तियां हो सकती है। तो जो तमोगुणी प्रवृत्तियां होती हैं वो आसुरिक कहलाती हैं। तो असुर भूत प्रेत लगभग एक ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कुछ प्रवृत्ति जिसके अंदर आसुरिक प्रवृत्ति ज्यादा है, भले ही उसको शरीर है, स्थूल शरीर है उसके पास, सूक्ष्म शरीर नहीं है भूत प्रेत जैसा, लेकिन वो लगभग भूत प्रेत जैसा ही है। ठीक। और प्रभु यक्ष हाँ, यक्ष और राक्षस को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ है रजोगुणी में, तो यक्ष किस कैटेगरी के होते हैं? यक्ष कुबेर के जो सेवक हैं उनको यक्ष कहा जाता है। इनकी क्या विशेषता है प्रभु जी? ये लोग क्या करते हैं,
अब ये एग्जैक्टली मैंने सही बताऊं, कहीं प्रभुपाद की बुक में मुझे पढ़ा नहीं है पुस्तक में, लेकिन कुछ भक्तों से जो सुना है वो ये सुना है कि जो यक्ष लोग हैं वो देवताओं के मृत शरीरों को खाते हैं, और राक्षस जो हैं वो मनुष्यों के मृत शरीर को खाते हैं। और दोनों को तमोगुणी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो लोग जो यक्ष हैं, यक्ष को एक लोभी व्यक्ति से उसकी तुलना की जाती है। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो ना खुद एंजॉय करता है ना दूसरे को करने देता है। यक्ष लोग भी वैसे ही करते हैं। यक्ष लोग क्या करते हैं, धन की सुरक्षा करते हैं, ना खुद उपयोग करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान उनकी इस प्रवृत्ति को, जो कि तमोगुणी प्रवृत्ति है या रजोगुणी प्रवृत्ति है, उसको सेवा में लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं, उनको देवताओं के खजाने का इंचार्ज बना देते हैं। तो कुबेर के बाद देवताओं का खजाना है ना, और देवताओं का खजाना सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बहुत जगह रहता है, कहीं यहाँ रहता है वहां रहता है। तो उसकी सुरक्षा कौन करता है, उसकी यक्ष लोग करते हैं। इसलिए किसी किसी जगह पे आप जाइए तो लोग बोलते हैं यहाँ पे यक्ष है, यहाँ पे मत जाइए वरना यक्ष आपको मार डालेगा। तो ऐसे स्थान हैं बहुत सारे, भारत में भी हैं। तो प्रभु जी कुबेर, जैसे कुबेर के सेवक ये सब तमोगुणी हैं, तो कुबेर को किस कैटेगरी का समझना चाहिए? नहीं, कुबेर क्या बोलता है, वो सत्वगुण में है, मतलब वो देवता है। कुबेर देवता है, पर उनके जो सेवक हैं वो रजोगुणी है, वो सब यक्ष है। जैसे आप भक्त हैं, इसका मतलब थोड़ा ना कि आपकी दुकान में जो भी काम कर रहे हैं सब भक्त हैं। तो हमारे भक्त लोग होंगे जिनकी दुकानें हैं, अगर मान लीजिए कुछ सर्वेंट्स आपके लगे हुए हैं, तो हो सकता है वो लोग भक्त नहीं हो, अभक्त हो। इस तरह से कुबेर देवता है, पर उनके यक्ष वगैरह ये सब निचली योनि में होते हैं। प्रभु जैसे महादेव जी के तमोगुणी मानेंगे लोग, यक्ष लोग। हाँ, यक्ष लोग रजोगुणी कैटेगरी मानेंगे कि तमोगुणी में? रजोगुण में आते हैं, क्योंकि देखिए वो सब डिफाइन करने वाली बात है, क्योंकि कम से कम उनको मनुष्यों से ज्यादा भोग करने का मौका मिलता है। लेकिन मानसिकता उनकी रजोगुणी है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ना भोग करते हैं ना करने देते हैं। तमोगुण भी है पर रजोगुण भी है, पर रजोगुण प्रधान है। ओके। तो प्रभु जी महादेव जी के पास जैसे वो गण जो उनके रहते हैं, भूत प्रेत और ये सब रहते हैं, तो वो सब फिर तमोगुणी स्वभाव में रहते हैं। हाँ, वो सब तमोगुण में है, इसीलिए उनको महादेव को वैष्णव नाम यथासंभव कहा जाता है। क्योंकि तमोगुणी लोग हैं, तमोगुणी लोगों को उद्धार करना बहुत मुश्किल है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रजोगुणी है, उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आप कोई सोया रहता है, दारू पी के पड़ा रहता है, उसको क्या आप सेवा देंगे? वो थोड़ा मुंह में गंगा जल डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार कौन करते हैं? महादेव करते हैं। तो ये सब तमोगुण में आते हैं। प्रभु यक्ष क्या धरती पर रहते हैं? रहते हैं, बहुत जगह रहते हैं। ये धरती में भी रहते हैं, भूवर्लोक में रहते हैं जनरली, पर धरती में भी बहुत जगह रहते हैं, खजाने की रक्षा करते हैं। भूत प्रेत के ऊपर उनका, भूत प्रेत का जो लोक है, जैसे हम लोग के कुछ ऊपर में भूत प्रेत का लोक है, उसके ऊपर है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, कई लोग साधारणतः लोग तो ना रजोगुणी होते हैं, लेकिन वे लोग हाँ। तो राक्षस की पूजा तो नहीं करते हैं सब। देखिए माता जी सही बताएं, आजकल रजोगुणी लोग भी बहुत कम ही दिखते हैं। और राक्षस तो ऐसा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो कई लोग हैं जो राक्षसों की पूजा करते हैं, जिनको पता नहीं है कि वो राक्षस की पूजा कर रहे हैं। वो अगर रिकॉर्डिंग ऑफ हुई तो बोल पाता है, लेकिन पूरा रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए मैं बोल नहीं सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जो, जैसे बहुत से लोग हैं जो स्टोन्स पहनते हैं अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, तो जब स्टोन्स की चेतना बहुत लोअर लेवल की है तो वो कैसे काम करते हैं? जब उनकी चेतना ही लोअर लेवल है तो वो कैसे उनके ग्रहों को ठीक करते हैं? उनकी खुद की चेतना लोअर लेवल की हो सकती है, पर उनका अफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है।
जैसे गाय, गाय पशु योनि में है, लेकिन गाय के शरीर में पूरे के पूरे देवता लोग निवास करते हैं। तो उस तरह से जरूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति निचली योनि में है तो उसका अफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, उसका अफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, हाँ, करो। ठीक है, तो हम लोग एंड करेंगे यहाँ। श्रीमद् भगवद गीता की जय जय। जय। प्रभु जी के लिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे